तो मेरे दबंग छात्र कैसे हो? मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और टोटल मैंने इसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर किया है और ये मॉडल सेट 5 रहेगा। इससे पीछे मैंने 4 मॉडल सेट भैया सॉल्व कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कीजिए pankajstudycenter.com और वहां पे सभी सब्जेक्ट का प्रिय छात्रों ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। जाइए गूगल में सर्च कीजिए pankajstudycenter.com और देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन, और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल राप्ची के स्टाइल में समझने का हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ, यानी निधन कब हुआ? निधन का मतलब होता है मृत्यु कब हुआ, यानी इनकी मृत्यु कब हुई, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखो बच्चों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु यानी निधन हुआ था वो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में इनकी निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, अगर मैं आपसे पूछूं कि जन्म कब हुआ तो आप क्या बताएंगे? तो आप याद रखना कि 14, क्या बोलेंगे? 14 अप्रैल, क्या बोलेंगे? 14 अप्रैल और 1891 ईस्वी में क्या हुआ था? इनका भैया जन्म हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। लेकिन यहां पूछा जा रहा था कि निधन यानी मृत्यु, तो आप क्या बोलेंगे भैया? 6 दिसंबर 1956। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत भाई। चलो अब हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कहता है भैया? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ, यानी आपसे कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों, नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो बच्चों 18 फरवरी, क्या बोले? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। अब वहीं हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो मृत्यु कब हुआ था भाई? तो मृत्यु जो हुआ था 12 सितंबर, क्या 12 सितंबर कितना? तो 1961 ईस्वी में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1961 ईस्वी। तो 1961 ईस्वी, अरे हटना, हाँ 1961 ईस्वी में क्या हुआ था? तो भैया इनका जो हुआ था तो मृत्यु हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो जन्म और मृत्यु आपने देख लिया। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916। तो 1916 यहाँ पे आप देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है भी प्रॉब्लम। ठीक है, चलो हम तीसरा प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि मदन किसका बेटा था भाई? मदन किसका बेटा था? ये है गिरधर लाल का बेटा। किसका बेटा है मदन? तो गिरधर लाल का बेटा है मदन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत भाई। अब हम चौथा प्रश्न ले लेते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की टोटल बाबू 5 लड़कियां थी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर कौन कौन लड़कियां थी? तो मैं आपको बता दूं कि सीमा, कौन कौन थी? सीमा थी, उसके बाद रजनी थी, उसके बाद आलो थी, उसके बाद शेफाली थी, देन उसके बाद आरती थी। तो कितने हुए बताओ? कितने हुए? 1 2 3 4 5 हो गए, है ना? तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये 5 लड़कियां थी। किनकी? तो भैया सेन साहब की। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो सेन साहब की 5 लड़कियां, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलो बच्चों अगला ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 5 ले लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि खोखा के दांत किसने तोड़े? हाँ, खोखा के दांत किसने तोड़े, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो खोखा के दांत तोड़ दिया मदन ने, है ना? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने। ओके, मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का था। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत भाई। चलो आगे हम बढ़ते हैं, है ना? अब ले लेते हैं छठा प्रश्न। ओ हो, मोटर कार को, यानी मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? बताइए, डैश में पूछ रहा है किससे मोटर कार को जो भाई खतरा था, ये पूछा जा रहा है। तो ये खोखा से खतरा था। क्या था? खोखा से खतरा था। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देख लो 7वां प्रश्न क्या कहता है। 7वां कहता है बच्चों कि भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? इसको ट्रिक से याद रखो। अच्छा, भारत से हम क्या सीखे ये पूछ रहा है, क्या है ना? तो निबंध है, कहानी है, भाषण या व्यक्ति चित्र है? बताओ बच्चों ये क्या है? ये जो है भैया भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? तो भाषण है। अच्छा, इसको ट्रिक से ऐसे याद करो कि भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे,
मैक्सिमम बातें सीखे, मैक्सिमम को रिलेट करो मैक्स मुलर से। तो भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन हो जाएगा, तो मैक्स मुलर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत भाई, ठीक है, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे लिख दो मैक्स, क्या लिखेंगे बच्चों, मैक्स मुलर, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत भाई, तो मैक्स मुलर हो जाएगा, ओके, इनका मतलब लेखक का नाम हो जाएगा, वैसे ये भाषण है, ठीक है। अब हम 8वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। 8वां क्या कहता है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, ये पूछा जा रहा है कि किस देश के लोग जो है वो बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। इन ABC में से कोई नहीं भैया, ये जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौर देश के लोग जो बड़े बड़े नख यानी नाखून पसंद करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बच्चों 9वां जरा देख लो। 9वां कहता है कि सूरज नामक पुस्तक किसकी रचना है। सूरज नामक पुस्तक किसकी रचना, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रिय छात्रों, ये जो है ना 15 यानी 500 बच्चों, ये 515 साल पहले महान खगोलीयविद यानी वारा मिहिर ने, क्या है वो याद नहीं आ रहा है सही से, हाँ मैं बता देता हूँ क्लियर, वाराह मिहिर ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्या बोली थी बच्चों, लिख देता हूँ मैं, वराह, ठीक है, वराह मी ही रे, ठीक है, ये सूरज नामक पुस्तक यानी ग्रंथ की रचना की थी। तो ये आपको इंटरनेट पर मिलेगा, लेकिन ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, नेट पे सर्च करोगे तो ये आंसर मिलेगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है आपके बुक में, इसका करेक्ट आंसर जो है भैया आपके जो बुक में दिया गया है वो दिया गया है गुणाकर मूल्य, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते, मैं दोनों बता दिया हूँ ताकि बच्चे को बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम 10वां देख लेते हैं बच्चों। 10वां क्या कहता है, 10वां कहता है कि नागरी लिपि निबंध के लेखक है। नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। नागरी लिपि बताओ, गुणाकर मूल्य या आज्ञा या पंत या प्रसाद, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का ए गुणाकर मूल्य, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं भैया 11 क्या कहते हैं कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, यानी अमरकांत जिस कहानी को लिखा उन कहानी का नाम बताना है, ठीक है। तो वह है भैया बहादुर। बहादुर लोग जो होते हैं ना वो अमर हो जाते हैं, और अमर को रिलेट करना अमरकांत से, तो आपको पता चल जाएगा कि बहादुर के लेखक कौन है, तो अमरकांत है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है, तो बहादुर है, यानी अमरकांत के द्वारा जो कहानी लिखा गया था वो क्या है, तो बहादुर, कोई दिक्कत। तो 11 का हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, तो 11 का डी हो जाएगा, ओके। तो ट्रिक से भी याद रखना कि बहादुर पाठ के कोई लेकर पूछ रहे, अरे बहादुर, अरे बहादुर लोग जो होते हैं ना वो अमर हो जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी बहादुर थे तभी तो अमर हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर थे तभी तो वो मतलब बहादुर थे तभी तो अमर हो गए, है ना। सुभाष चंद्र बोस क्या थे, अमर थे तभी तो वो अमर हो गए, है ना। और अमर को रिलेट कर देना अमरकांत से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। बच्चों 12 क्या कहता है, 12 कहता है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, अब चारों में से बताना है कि कौन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैसे चुराने का, हाँ भाई पैसे चुराने का आरोप लगा दिए थे, है ना। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए हो जाएगा पैसे चुराने का। लेखक के रिश्तेदार जो थे वो बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगा दिए थे, और पैसे चुराने का जब आरोप लगा तो बहादुर को पिटाई भी लगी। बहादुर जो है वो अपने घर से भाग करके आया था लेखक के घर, वो बहादुर जो वो अपनी माँ से पिटाई खा करके आया था, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बहादुर किससे मार खा करके लेखक के घर गया, तो आप कहेंगे बच्चों माँ से, किससे, तो माँ से, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम 13 देख लेते हैं। 13 क्या देखेंगे कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा भाई निबंध है, ठीक है। अब यहाँ इसके लेखक का नाम जान लेते हैं कि परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है। भैया परंपरा जो है ना ये रामे जी के समय से चल रहा है, किसके समय से, रामे जी के समय से चल रहा है। शादी विवाह संस्कार ये सब रामे जी के समय से चल रहा है। तो राम को रिलेट करना रामविलास शर्मा से, तो रामविलास शर्मा जो थे वो परंपरा के मूल्यांकन के क्या थे, तो लेखक थे, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। चलो बच्चों आपने समझ लिया। 14 क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। 14 कहता है बच्चों कि ये कहता है कि निराला की साहित्य साधना की रचनाकार है, वो है रामविलास शर्मा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके।
15 क्या कहता है बच्चों? 15 कहता है जीत जीत मैं नहीं रखता हूँ। पाठ के लेखक कौन है? अच्छा, जरा इसको ट्रिक से याद कर लेते। जीत जीत मैं नहीं रखता हूँ, एक बार जीतता है वो राजा कहलाता है, और जो बार बार जीतता है वो महाराजा कहलाता है। ठीक है, तो महाराजा को रिलेट कर देना किससे? पंडित बिरजू महाराज से, है ना? कोई दिक्कत? शानदार ट्रिक है बच्चों। आगे देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16 बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते, पीडीएफ टाइप करते हैं, पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करते हैं बच्चों, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। और इसी पीडीएफ का जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इसका चार्ज लेते हैं, 300, 400, है ना, 200 ऐसे चार्ज लेते हैं, और बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ओके। तो आप लोग मेरा निवेदन सुना, शेयर वगैरह कर देना यार, ठीक है। हाँ, तो 16 में क्या कहता है? बिरजू महाराज के चाचा के नाम क्या थे? भैया बिरजू महाराज के चाचा के नाम क्या थे? हाँ, शंभू महाराज थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं। 17 क्या कहता है? अशोक वाजपेयी के ललित रचना है। अशोक वाजपेयी की ललित रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी अभिन्यो हो जाएगा, अभिन्यो करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, 18 कहता है कि प्रत्येक वर्ष आविनों में कैसा समारोह आयोजित होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है 18 में। इसका करेक्ट आंसर है भैया रंग समारोह आयोजित होता है, कोई दिक्कत नहीं। 19 जरा हम देख लेते बच्चों। 19 क्या कहता है? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, ये पूछा जा रहा है। बताओ क्या मांगना चाहता था, है ना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया मछली मांगना चाहता था। ठीक है, 20 क्या कहता है बच्चों? 20 कहता है कि काशी ही किसकी पाठशाला है? काशी जो है वो किसकी पाठशाला है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 20 का हो जाएगा भैया संस्कृति की, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यानी ऑप्शन ए। तो यहाँ पे 21 देख ले कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा के कविताएं लिखते हैं? गुरु नानक, है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बच्चों। अब हम देख लेते हैं 22 क्या कहता है बच्चों? 22 कहता है कि रही रास किसकी रचना है? रही रास, है ना, तो बताओ भाई क्या है, किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर है गुरु नानक की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब हम देख लेते हैं 23 क्या कहते हैं? रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? भैया रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो रसखान जो है वो ब्रजभूमि चले गए, यानी ब्रज बोले तो मथुरा चले गए। रसखान के अनुसार, है ना, रसखान के अनुसार जो गदर के कारण क्या था कि दिल्ली पूरी तरह से शमशान बन चुका था, इसलिए क्या किया रसखान जी ने? ब्रजभूमि चले गए, यानी ब्रज चले गए, बोले तो मथुरा चले गए। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। प्यारे बच्चों 24 देख लेते हैं। 24 क्या कहता है जरा देख लो। अरे रे 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 बाबू इधर आ जा मेरे सोना, इधर आ जा। हाँ, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। अब बताओ कौन है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ स्वदेशी विदेशी, है ना, जो भी है। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम घन। स्वदेशी, जो स्वदेशी चीज होते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, और प्रेम से रिलेट कर देना प्रेम घन। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बच्चों। तो 24 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों 25 देख लेते हैं। 25 कहता है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? ये है दिया गया है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उर्वशी। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बच्चों, शेयर कर देना। हाँ, अब यहाँ 26 देख लेते हैं। 26 यहाँ पे क्या कहता है जरा देख लो, है ना। 26 कहता है कि कावित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? कावित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों वो क नहीं अटता। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे देख लेते हैं। 27 क्या कहते हैं बच्चों? 27 क्या कहता है कि कवि किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है ना। कवि किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है, ये दिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों, चारों में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो 27 का हो जाएगा भैया ऑप्शन बी, है ना, भगवान प्रभु का, है ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे देख लेते हैं। 28 क्या कहता है कि मंगम्मा किस भाषा की कहानी है बच्चों? मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा, है ना।
तो ये पूछ रहा है कि मंगम्मा किस भाषा की कहानी, किस भाषा में। तो मैं ट्रिक बता देता हूँ कि दही वाली मंगम्मा, यानी जब मंगम्मा दही बेचती थी तो बेचते बेचते वो क्या करती है, कान में दही लगा लेती थी कभी कभी, और कान को रिलेट कर देना कन्नड़ से। बच्चा इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं है दिक्कत। अब हम देख लेते हैं 29 कहता है कि मंगम्मा की बहू कौन थी? नंजम्मा थी, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, मंगम्मा नंजम्मा, है ना। 30 देख लीजिए, 30 क्या कहता है? रंगप्पा थी। रंगप्पा था यार, थी क्या था? जुआरी, क्या था? एक जुआरी था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, रंगप्पा जो है वो मंगम्मा के गांव के थे। आगे बच्चे देख लेते हैं 31 क्या कहता है? 31 कहता है नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी? नंजम्मा जो है मंगम्मा की बहू थी, है ना। तो बहू करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर। 32 देख लेते हैं बच्चों। 32 कहता है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो अच्युत था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो अच्युत था। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। 33 देख लेते हैं। 33 कहता है बाढ़ की समस्या डैश कहानी में केंद्र है? तो बाढ़ की समस्या में ऐसी एक समस्या थी जिसमें ईश्वर से विश्वास उड़ गया था, यानी विश्वास ढह गया था, ढहते विश्वास। ठीक है, तो ढहते विश्वास करेक्ट आंसर। तो बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, तो कौन? तो ढहते विश्वास। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बच्चों? तो 33 का बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। ओके, अच्छा इसका ट्रिक से, जब विश्वास ढह जाता है तो ढहने के बाद लड़के लोग या लड़कियां लोग गाली देती है कि तू जा 7 जन्म तक कोरी हो जाएगा। तो 7 जन्म तक कोरी हो जाएगा, तो 7 जन्म कोरी हो जाना, इसको रिलेट कर देना 7 कोरी होता से। तो ढहते विश्वास के कहानीकार, यानी ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? 7 कोरी होता। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, आपने समझ लिया। ओके, आओ बच्चों 24 देख लेते हैं। 24 नहीं 34, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ईश्वर पेटलीकर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बच्चों। 35 क्या कहता है? जरा देख लीजिए। 35 कहता है कि सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार है। सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्थानी सावरदैया। ठीक है, लड़कियां जब संवर जाती है तो संवर के लोगों में क्या करती है? तो लोगों के दिलों में राज कर लेती है। राज से रिलेट कर देना राजस्थानी से, तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। ओके, चलिए ये जो है सावरदैया किस कहानी को लिखा है? तो क्या बोलते, धरती कब तक घूमे। धरती कब तक घूमेगी? जब लड़कियां संवर के दैया दिया करती रहेगी। तो जब लड़कियां संवरती है, संवर को रिलेट कर देना सावरदैया से। ठीक है, और जब लड़कियां संवर के दैया दिया करती है ना बाबू, तो लोगों के दिल में क्या कर लेती है? राज कर लेती है, राज कर लेती है। और राज को रिलेट कर देना राजस्थानी से। चलो बच्चों 36 देख लेते बच्चों। 36 क्या कहता है? यहाँ पे देख लो। 36 कहता है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? हो 50 रुपया। दिल गार्डन गार्डन नहीं हुआ, फुट फुट के रोया इस स्थिति में। 37 क्या कहता है? 37 कहता है कि मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? मंदरा या मेदोरा? क्या कहा जाता है बच्चों? मेदोरा कहा जाता है। ठीक है, तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अच्छा, मेदोरा या मंदरा? आओ बच्चों 38 देख लेते हैं। 38 क्या कहता है? 38 कहता है कि मंगू किस कहानी का पात्र है? मंगू किस कहानी का पात्र है? ओहो, मंगू माँ का, क्या ये करेक्ट आंसर है? बताओ, है ना। मंगू किस कहानी का पात्र है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा माँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आओ बच्चों 39 देख लेते हैं। 39 कहता है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? ये पूछा जा रहा है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो भैया मजबूरी से क्या किया कि दही वाली मंगम्मा के पीछे कौन पड़ गया? तो रंगप्पा। और बहू को लग गया कि रंगप्पा जो है सास से क्या ले लेगा? पैसा वैसा हड़प लेगा। इसलिए इस मजबूरी के कारण क्या किया? तो भैया इनकी बहू ने क्या कर दिया? तो अपने पोते को भेज दिया इनके पास, है ना, यानी अपने बेटे को भेज दिया मंगम्मा के पास। इसलिए समझौता कर लिए बच्चे को भेज करके। ठीक है, मजबूरी से। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। 40 क्या कहता है बच्चों?
40 क्या कहते हैं, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक है। दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा यानी जब दही वाली मंगम्मा जो है दही बेचने जाती थी, कहाँ बेचने जाती थी, जहाँ लोग निवास करते हैं। कहाँ? जहाँ लोग निवास करते हैं, जहाँ लोग रहते हैं। निवास का मतलब रहते हैं, और निवास को रिलेट कर देना श्रीनिवास से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बच्चों 41 क्या कहते हैं, लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है। ये पूछा जा रहा है, लक्ष्मी जो है डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है, ये आपसे पूछा। ढाते विश्वास, क्या ये सही है? बताओ। 41 का मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल सही है। ढाते विश्वास में ही कहानी का यानी लक्ष्मी का जिक्र किया गया है, यानी 41 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 कहता है कि अमराई का कुआं है। अमराई का कुआं जो है बच्चों वो रास्ते में है ना। जब मंगम्मा जो यानी दही वाली मंगम्मा दही बेचते जाती रहती रास्ते में, तो अमराई के कुआं के पीछे कौन किया, रंगप्पा हाथ पकड़ के मंगम्मा को ले आया और कहा कि पैसा दे दो, पैसा दे दो, नहीं तो जमीन में यहाँ वहाँ गाड़ के क्या फायदा। लेकिन मंगम्मा भी चालाक थी, कहते मेरे पास पैसा वैसा नहीं है रे बच्चा, है ना। चलो अब हम 43 देख लेते हैं। 43 कहता है कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 43 का बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, जर्मन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 44 कहता है, 44 हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है नीचे अज्ञ। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। आओ 45 देख लेते बच्चों। 45 क्या कहता है कि, अच्छा रिकॉर्डिंग में देखता हूँ चालू है या नहीं, हाँ चालू है। 45 कहता है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाए गद्यकार भी थे। ठीक है, आइए 46 क्या कहता है, 46 बच्चों कहता है कि मीरा मुंशी ने किस कवि का वध किया था। मीरा मुंशी ने किस कवि का वध किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चों जो 46 का हो जाएगा भैया घनानंद का वध कर दिया। ठीक है, 47 क्या कहता है, 47 कहता है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो वो सिख धर्म का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बच्चों। 48 देख लेते हैं। 48 क्या कहता है बच्चों, 48 कहता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बच्चों। आगे देख लेते हैं। 49 क्या कहता है, 49 कहता है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितना मछली जिंदा था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मछली क्या था, तो जिंदा था। आओ बच्चों 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्या कहता है कि पप्पाती को कौन सा रोग था, तो बच्चों मेनिंजाइटिस था, और पप्पाती को पहले दिन जो हुआ क्या हुआ था, बुखार हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो बच्चों आपसे निवेदन है कि आप लोग गूगल में सर्च करना पंकज स्टडी सेंटर, इसका नोट्स ले लेना, pankajstudycenter.com सर्च करना। ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट दे दो, वो भी फ्री में, कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।